कृष्णं कुशलं करोतु भवतां दाता प्रजानां सुखं निर्विघ्नं गणनायकं निषदिनं भानुप्रतापो हरि शम्भोस्ते धनधान्यकीर्तिमतुलं दुर्गारिनाथो सदा गंगास्ते खलु पापहरणं लक्ष्मी समातिष्ठतु। सज्जनों, कल आपने राजा परीक्षित के तक्षक नाग के डसने के कारण मृत्यु के बारे में सुना। आज आप उनके पुत्र जन्मजय के द्वारा सर्प यज्ञ के बारे में सुनो। सुत जी कहते हैं, महाराज जब स्वर्गवास हो गए और राजकुमार जन्मजय अभी बच्चे थे, तभी प्रजा उनसे बहुत प्रसन्न रहती थी। मंत्रियों ने शुभ मुहूर्त आने पर उन्हें सिंहासन का अधिकारी बना दिया। उसी समय की बात है कि एक उत्तंक नामक मुनि थे। तक्षक उन्हें कष्ट दे चुका था। उस पूर्व बैर का बदला चुकाने के लिए मन में विचार करके वे हस्तिनापुर गए। उत्तंक ने कहा, राजन, तक्षक महान दुष्ट है। उसने आपके पिता को मार डाला है। राजेंद्र, तुम भारत वंशी राजाओं में सबसे उत्तम माने जाते हो। तुम्हारे मृत पिता आकाश में भटक रहे हैं। तुम सर्पों को मारकर पिता का उद्धार करने में उद्यत हो जाओ, क्योंकि पिता के बैर को भुला हुआ प्राणी जीता हुआ भी मरा के समान है। निरपबर, जब तक तुम सर्पों को मार न डालोगे तब तक तुम्हारे पिता की सदगति होनी असंभव है। अतः अम्बा यज्ञ करके उन्हें मारने का यत्न करना तुम्हारे लिए परम आवश्यक है। सूत जी कहते हैं, जब जन्मजय ने मुनिवर उत्तंक की बात सुनी, तब उनकी आंखों में आंसू टपक पड़े। मन पर संताप की घटा उमड़ पड़ी। उसी क्षण जन्मजय ने संपूर्ण मंत्रियों को बुलाया और उनसे यह वचन कहा, मंत्रीवरों, आप सब लोग यज्ञ की यथोचित सामग्री तैयार करें। विस्तार पूर्वक सर्पमेध यज्ञ किया जाएगा। तक्षक यज्ञ पशु बनेगा। मुनिवर उत्तंक होता का कार्य संपन्न करेंगे। सूत जी कहते हैं, यज्ञ की सभी सामग्री तैयार कर ली गई। विस्तृत वेदी का निर्माण करा लिया गया। सर्पों की आहुति आरंभ हो गई। तक्षक भागकर इंद्र के पास चला गया। उसने उनसे प्रार्थना की, प्रभु, मैं भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। इंद्र ने डरे हुए तक्षक को आश्वासन देकर अपने पास बिठा लिया। तक्षक ने इंद्र की शरण ले ली है और देवराज ने उसे अभय प्रदान कर दिया है। यह जानकर मुनिवर उत्तंग छटपटा उठे। तब उन्होंने इंद्र सहित तक्षक का आह्वान किया। उधर तक्षक ने यायावर कुल में उत्पन्न होने वाले धर्मात्मा आस्तिक का स्मरण किया। मुनि कुमार आस्तिक वहां आए और महाराज जन्मजय से उन्होंने बड़ी प्रार्थना की। मुनि आस्तिक बचपन में ही बड़े विद्वान थे। उनकी प्रतिभा देखकर महाराज ने उनका यथोचित स्वागत किया और मुनि क्या चाहते हैं यह जानने की इच्छा प्रकट की। तब आस्तिक ने कहा, महाभाग, अब आप यज्ञ करना बंद कर दें। राजा जन्मजय सत्य वचन से बंध चुके थे। मुनि ने पुनः वही प्रार्थना की। फिर तो मुनि के कथनानुसार राजा को सर्पों की आहुति समाप्त कर देनी पड़ी। तदंतर वैशंपायन जी विस्तार पूर्वक राजा को महाभारत की कथा सुनाने लगे। संपूर्ण कथा सुन लेने पर भी महाराज जन्मजय के मन को समुचित शांति न मिल सकी। तब उन्होंने व्यास जी से पूछा कि मेरे चित्त के शांत न होने का क्या कारण है। मेरे अंतःकरण में सदा आग सी लगी रहती है। मुनिवर, बताइए, मैं क्या करूं। सूत जी कहते हैं, राजा जन्मजय की उपर्युक्त बातें सुनकर सत्यवती नंदन व्यास जी उस सभा में ही उनसे कहने लगे, राजन, मैं अत्यंत अद्भुत एवं परम गोपनीय पुराण तुमसे कहूँगा। इस पावन पुराण का नाम श्रीमद् देवी भागवत है। इसमें अनेकों इतिहास उद्धृत हैं। मैंने बहुत पहले अपने पुत्र सुखदेव को यह पुराण पढ़ाया था। राजन, अब इसे तुम्हें सुना रहा हूँ।
यह मेरी बात परम गोपनीय है। इस पुराण के श्रवण से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी सुलभ हो जाते हैं। जन्मेजय ने पूछा, प्रभु यह आस्तिक किसका पुत्र था और क्यों विघ्न डालने के लिए आ गया था? सर्पों की रक्षा करने से उनका कौन सा प्रयोजन सिद्ध हो रहा था? व्यास जी बोले, एक जरत्कारु नामक मुनि थे। उन्होंने गृहस्थ आश्रम की व्यवस्था नहीं की थी, वन में विचर रहे थे। उन्होंने देखा उनके पूर्वज एकाकार में हैं, लटके हुए हैं। उन पितरों ने जगतकारु से कहा, पुत्र तुम विवाह कर लो जिससे हम परम तृप्त हो सकें। उस समय जगतकारु ने पितरों से कहा, पूर्वजों, यदि समान नाम वाली तथा निरंतर आधीनता स्वीकार करने वाली कोई कन्या बिना मांगे मुझे मिल जाए तो मैं गृहस्थी बनने को तैयार हूँ। इस प्रकार पितरों से कहकर वे ब्राह्मण जरत्कारु तीर्थों में घूमने चले गए। उसी समय सर्पों की माता ने पुत्रों को शाप दे दिया कि तुम आग में गिर जाओ। वह प्रसंग इस प्रकार है कि कश्यप मुनि की दो पत्नियां थीं, कद्रु और बिंता। भगवान सूर्य के रथ में जुते घोड़े को देखकर वे आपस में विवाद करने लगी। बिंता बोली, भद्रे, यह उत्तम अश्व निश्चय ही सफेद रंग का है। वो तुम्हारी समझ में यह किस वर्ण का है? फिर हम यह बाजी लगाएं कि यदि मेरी हार होगी तो मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी और तुम हार जाओगी तो तुम्हें मेरी दासता स्वीकार करनी होगी। कद्रु ने कहा, सुमुखी, मेरी समझ से तो यह अश्व काले रंग का है। बात ठीक है, अतः तुम दिव्य दासी बनने के लिए मेरे पास आ जाओ। सूर्य कहते हैं, उस समय कद्रु के पास बहुत से छोटे छोटे काले सर्प थे। उन अपने सभी पुत्रों से कद्रु ने कहा, तुम लोग इस घोड़े के सर्वांग में लिपटकर इसे काला बना दो। कुछ पुत्रों ने माता की आज्ञा नहीं मानी। तब माता कद्रु ने उन्हें शाप दे दिया कि जन्मेजय के यज्ञ में आग धधकती रहेगी और तुम लोग जाकर उसमें भस्म हो जाओगे। अन्य सर्पों ने आज्ञा मान ली। माता को प्रसन्न करने के लिए वे उस घोड़े की पूंछ में जाकर लिपट गए, अतः वह अश्व काले रंग का दिखने लगा। अब कद्रु और बिंता दोनों बहनें एक ही साथ गई और घोड़े को देखने लगी। वह अश्व कृष्ण वर्ण का दिख रहा था। यह देखकर बिंता का मन संतप्त हो उठा। उसी समय बिंता के पुत्र गरुड़ आए। गरुड़ में असीम शक्ति थी, वे सर्पों को निगल जाते थे। माता को दुखी देकर उन्होंने पूछा, माता तुम अत्यंत खिन्न क्यों हो? बिंता ने कहा, पुत्र मैं सौत की दासी बन गई हूँ। गरुड़ बोले, माता तुम शोक मत करो, तुम्हारी सारी चिंता दूर कर देता हूँ। व्यास जी कहते हैं, इसी प्रकार गरुड़ के कहने पर बिंता कद्रु के पास गई। महाबली गरुड़ भी माता बिंता को दासीपन से मुक्त करने के लिए साथ गए। वहाँ पहुँच जाने पर गरुड़ ने कद्रु से कहा, माता तुम्हें प्रणाम है। मुझे निश्चय है से यह बताने की कृपा करो कि माँ किस प्रकार दासी भाव से मुक्त हो सकेगी। कद्रु ने कहा, पुत्र तुम अभी स्वर्ग से बलपूर्वक अमृत ले जाकर मेरे लड़कों को सौंप दो। ऐसा करके तुम अपनी अबला माता का शीघ्र उद्धार कर सकते हो। व्यास जी कहते हैं, कद्रु के इस प्रकार कहने पर पक्षीराज महाबली गरुड़ तुरंत इंद्रलोक चले गए। वहाँ उन्होंने युद्ध करके अमृत का कलश छीन लिया और अमृत लाकर विमाता कद्रु को दिया। उनके इस प्रयास से माता बिंता निसंदेह दासी भाव से मुक्त हो गई। जब सर्प स्नान करने के लिए चले गए तब इंद्र ने चुपके से अमृत चुरा लिया। उधर गरुड़ के प्रभाव से बिंता तो दासी भाव से मुक्त हो गई थी। वहाँ कुशाएं बिछी थी। सर्प आकर उन कुशाओं को चाटने लगे। कुशाओं की नोक बड़ी ही तीक्ष्ण थी। उसका स्पर्श होते ही सर्प दो जीभ वाले हो गए। माता कद्रु ने अपने जिन पुत्रों को शाप दिया था वे वासुकी प्रभृति नाग ब्रह्मा जी के शरण में गए और शाप से उत्पन्न होने वाले भय की बात उनसे कह सुनाई। तब महाभाग ब्रह्मा जी ने उन सर्पों से कहा, वासुके, जरत्कारु नामक एक श्रेष्ठ मुनि हैं।
उन्हीं जैसे नाम वाली अपनी बहन तुम उन्हें सौंप दो। उसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही तुम लोगों की रक्षा करेगा। आस्तिक नाम से उसकी प्रसिद्धि होगी। ब्रह्मा जी की यह कल्याणमयी वाणी सुनकर वासुकी वन में गया और अपनी बहन को विनयपूर्वक मुनि को सौंप दिया। उस कन्या का नाम भी जरत्कारु था। जरत्कारु मुनि ने उसे अपने समान नाम वाली जानकर वासुकी से कहा, जिस क्षण यह मेरा अप्रिय कार्य करेगी उसी क्षण मैं इसे त्याग दूंगा। इसके बाद जरत्कारु मुनि उस महान वन में स्वच्छ पर्णकुटी बनाकर उस भार्या के साथ विहार करते हुए सुख से जीवन व्यतीत करने लगे। एक समय की बात है, वे मुनिवर जरत्कारु भोजन करके सोने लगे। वहीं वासुकी की सुंदरी बहन जो मुनि की पत्नी थी बैठी थी। उससे उन्होंने कहा, प्रिय, किसी प्रकार की भी स्थिति क्यों ना आ जाए तुम मुझे जगाना मत। संध्या का समय उपस्थित हो गया और मुनि जगे नहीं। तब धर्मलोक के भय से डरकर उनकी भार्या जरत्कारु चिंतित हो उठी। उस बेचारी जरत्कारु ने अपने पतिदेव मुनि जरत्कारु को जगा दिया। मुनि की नींद टूट गई। उन्होंने पत्नी जरत्कारु से कहा, निद्रा में विघ्न डालने वाली मैं जा रहा हूँ, तू अब अपने भाई के घर चली जा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर मुनि का वंशधर पुत्र जरत्कारु के उदर से उत्पन्न हुआ। कुरुश्रेष्ठ उसी पुत्र की आस्तिक नाम प्रसिद्ध हुई। वही बालक भविष्य में आस्तिक मुनि के नाम से विख्यात हुआ। राजेंद्र, माता के कुल की रक्षा करने के लिए उसने तुम्हारे यज्ञ में आकर तक्षक को बचा लिया। राजन, अब तुम भक्तिपूर्वक भगवती जगदम्बिका का एक बहुत विशाल मंदिर बनवाओ, जिसके पुण्य से तुम्हें संपूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकेगी। उत्तम भक्ति से आराधना करने पर भगवती जगदम्बिका सदा समस्त अभिलाषाएं पूर्ण कर देती है। राजेंद्र, तुम नवरात्र व्रत करके श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण का श्रवण करो। यह सर्वोत्कृष्ट पुराण सर्वप्रथम आधे श्लोक में भगवती आद्य शक्ति ने विष्णु के लिए कहा था। राजन, इसी के श्रवण से तुम्हारा चित्त शांत हो जाएगा और पितरों को सदा स्वर्ग में रहने की सुविधा मिल जाएगी। ये श्रीमद् देवी भागवत का दूसरा स्कंद समाप्त हुआ। और इस स्कंद को जो पढ़ता है, सुनता है और सुनाता है, उसके सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्यारे सज्जनों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आगे इसी तरह की कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।